नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2015। उसमें हमने हिंदी का पेपर पहले ही सॉल्व कर लिया था, जीके जीएस का भी सॉल्व कर लिया था। दोस्तों, आज करेंगे हम मैथ। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को फिजिकल के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट है एक जॉब प्रोफाइल करके, वहाँ आपको सारी फिजिकल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। महिला कांस्टेबल हो या महिला एसआई हो या पुरुष एसआई या कांस्टेबल, सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। पटवारी के बारे में भी सब कुछ आपको बताया हुआ, आप वहाँ कर देख सकते हैं। इसके अलावा आपने पुलिस कांस्टेबल एसआई और कांस्टेबल की फिजिकल की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उसको भी आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो एसआई में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता है ठीक है, उनका जो होता है दोस्तों, हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अलग पेपर होता है आपका, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ये एक पेपर अलग होता है। इसके अलावा 200 क्वेश्चन नू का अलग पेपर होता है, यानी कि इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। टोटल इस तरह से हमारे हो गए 300 क्वेश्चन, 2 पेपर हो गए दोस्तों। इसी पर जो 300 क्वेश्चन है, इसी में से आपकी मेरिट बनती है। फिजिकल आपको सिर्फ पास करना होता है, उसके आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते। तो इसी में से आपकी मेरिट बनेगी, इन 300 नंबरों में से। तो इसमें फिजिकल का उतना महत्व नहीं है, फिजिकल भी आपका फिट होना चाहिए दोस्तों। आप फिजिकल में अगर बाहर हो जाएंगे तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिजिकल की वीडियो नहीं देखिए तो आप लिस्ट में आके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों ए, ये दिख नहीं रहा, ए जी है और ये है आई और ओ। तो ए होता है दोस्तों 1 पर, इनके क्रम है सिर्फ, जैसे कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, इस तरह से। जब मैं रीजनिंग की वीडियो आपको बाद में दूंगा तो तब अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो आपको बाद में बताऊंगा। और जी होता है, ये होता है 7 पर, आई होता है 9 पर और ओ होता है 15 पर। तो इसी प्रकार दोस्तों 1 और 9 में जाए तो ये 8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 8 अंक ज़्यादा है। और 7 है, और 7 से अगर 15 में जाए तो 8 नंबर बढ़ रहा है। तो इसी तरह से यही लॉजिक इसमें भी लगा के देखते हैं। ई है और के है। जो ई की नंबरिंग आती है दोस्तों, ये ई आता है 5 पर, और के जे के यानी कि 11 पर। इसी प्रकार अगर हम इनमें भी दोस्तों अगर 8 जोड़ दें, तो अगर 5 में 8 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13, और 11 में 8 जोड़ दे तो ये आ जाएगा 19। अब सिर्फ 13 यहाँ पर, 13 जो आता है 13 पर, 13 होती है अम का, 13 अम का होता है, और 19 पर आता है एस। तो एम और एस, ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2015 को रविवार था। 1 मार्च 2015 को रविवार था, तो 1 मार्च 2016 को होगा। तो ये जो 2016 है, ये है एक लीप ईयर। 2016 एक लीप ईयर है, जिसमें 4 से भाग जाता है तो वो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर साधारण वर्ष होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उनमें 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पर अगर लीप ईयर से होगा तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये 2016 है, इससे पहले फरवरी रही होगी, जो फरवरी रही होगी वो रहेगी 29 की, तो इसलिए 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन बढ़ जाएगा, तो यह है रविवार। रविवार में अगर 2 जोड़े तो सोमवार और मंगल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इनमें से। तो सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। 8 16, तो यहाँ से तो नहीं बनेगा। अगर हम 100 और 50, अगर 100 में हम 2 का भाग देके देखें तो ये आएगा 50। 52 है, 52 में अगर 2 का भाग दे दें तो ये आएगा 26। यहाँ पर 28 है, इसमें भी 2 का भाग अगर देंगे तो ये आएगा 14। और इसी तरह 8, 2 का भाग देंगे, नहीं सॉरी 16 है, 16 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 8। तो ये हमारी सीरीज यहाँ पर सही बैठती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 14 छात्रों व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु होगी, तो यहाँ पर आपको शिक्षक की आयु बतानी है। 14 छात्रों व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो दोस्तों एक तो तरीका होता है एक्स से एक्स मानकर आप कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम देसी तरीके से करेंगे।
तो 14 छात्र हुआ उनके शिक्षक, यानी कि 14 छात्र हो गए और एक शिक्षक हो गए, तो ये हो गए टोटल 15। उनकी औसत आयु अब 15 है, 15 उनकी औसत आयु। तो ये आपको स्क्वायर पता ही होगा, 15 का 225, 15 15 में गुणा करेंगे। तो यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए, यानी कि टोटल 15 है, एक शिक्षक की आयु निकाल देंगे तो ये बच जाएंगे 14। तो उनकी आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि 15 है, 15 से 1 कम होगी तो ये हो जाएगा 14। तो अगर 14 में 14 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 196। इसका स्क्वायर भी होता है। अब सिंपली यहाँ पर आपको 225 आया था और 196, अगर इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 2, ये आ जाएगा 29 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द, जो ये शब्द दिया गया इस अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। एग्जामिनेशन है, NATION, NATION ये बनाया जा सकता है। TONE ये भी मिल गया यहाँ पर। MIN और ये भी मिल गया। तो T के बाद E, M तो है, ये R नहीं है जो दोस्तों, R है, टर्म नहीं बना जा सकता क्योंकि इसमें R यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चार व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। 4 व्यक्ति राम, श्याम, केदार व हरि ये ताश खेल रहे हैं। केदार हरि के विपरीत नहीं है, केदार जो है हरि के विपरीत नहीं है। हरि श्याम के दाएं बैठा है, तो श्याम के विपरीत कौन बैठा है। दोस्तों 4 व्यक्ति हैं, वो ताश खेल रहे हैं। तो अगर ताश खेल रहे होंगे तो इस तरह से लगभग बैठे होंगे दोस्तों। केदार हरि के विपरीत नहीं है, तो जो केदार है वो हरि के विपरीत नहीं है, तो हरि के विपरीत वो नहीं है, यहाँ पर नहीं आएगा हरि के विपरीत। हरि श्याम के दाएं बैठा है, हरि जो है वो श्याम के दाएं बैठा है। एक बार के लिए मैं श्याम को यहाँ मान के देखता हूँ, हरि श्याम के दाएं, तो दाएं इस साइड हो जाएगा हमारा। हरि श्याम के दाएं बैठा है, तो श्याम के विपरीत कौन बैठा है। तो राम बच गया, तो राम यहाँ पर आ जाएगा 4। तो श्याम के विपरीत कौन बैठा, तो श्याम के विपरीत केदार बैठा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सी को 3, पुलिस को 79 और पॉइंटर को क्या लिखेंगे। तो इनका मान है, सी 3 नंबर पर आता है, तो इसी तरह पुलिस को 79 लिखा जाता है। तो पुलिस पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर, एल आता है दोस्तों 12 पर, आई आता है 9 पर, एस आता है 19 पर और एच आता है 8 पर। तो इस सबको आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 79। इसी तरह दोस्तों पी है, पी आता है हमारा 16 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, टी 20 पर और ई ये आता है 5 पर और आर आता है दोस्तों 18 पर। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आएगा 97। तो आप जोड़ के देख लेना क्योंकि मैंने पहले से जोड़ा हुआ है। तो 97 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये क्रम याद नहीं है तो आप EJOT से याद रख सकते हैं, EGOTY। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का 25। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, इसमें कम क्वेश्चन लिए हैं मैंने और इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी तो आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपने और पेपर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में आके ज़रूर देख सकते हैं।